हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप देख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी, ये है धनतेरस वाले दिन की वीडियो क्लिप्स। तो जी, अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो आपको जैसा पता है, आप मेरी वीडियोस देखते हैं कि मैं पहले उठकर जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे क्लीन करके फिर नीचे जाके चाय वाय फिर बनाती हूँ। तो बस अंदर का पोछा मैंने लगा दिया है। अंधेरा था काफ़ी, तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे दिख रहा था, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी देर बाद जब हम उठते हैं या कहीं भी अंधेरा होता है तो हमारी आंखें धीरे धीरे उस अंधेरे के साथ खुद को ढाल लेती हैं, या फिर ऐसा मैनेज कर लेती हैं कि हमें वहाँ दिखाई देना शुरू हो जाता है। जैसे हम एकदम रोशनी में नहीं देख सकते, बट धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं। उसी तरह बस पहले स्टार्टिंग में उठते तो कुछ नहीं दिखाई देता, बट मैं बाथरूम की लाइट ऑन कर देती हूँ, उसकी रोशनी हो जाती है, और दरवाज़ा खुल जाता है, उसकी रोशनी हो जाती है। तो जस्ट, और वैसे भी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है मेरे रूम में, बट मैं सफाई कर रही थी, जब मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी तो बर्फ़ भी उठ चुकी है। इसे आई थिंक थोड़ा कुछ शोर सुनाई दिया होगा सफाई करते हुए, तो ये उठ गई, क्योंकि आजकल फ़ैन नहीं चल रहे ना, सर्दी आ गई हैं। तो ये उठ गई और बोल रही थी कि मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही मम्मा, तो मुझे आपके साथ ही रहना है। तो मैं मेरे साथ कहाँ रखती, तो मैंने इसको बोला कि आप टावल ओढ़ के यहाँ बैठ जाओ और मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर ये मेरे साथ नीचे ही चली गई थी। हाँ, हालांकि ये नीचे गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। और मैं हूँ रितु, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और सुबह का काम 8:30 हो गए हैं। किचन मैंने डंडनाडन कर दिया, क्लीन कर दिया है, किचन साफ़ है। बस अब बचता है बच्चों के दादा दादी जी का रूम। पहले मैं उसे क्लीन करूँगी। कपड़े बाकी हैं कुछ कुछ, तो देखिए मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग धोए थे, वो सूख चुके, वो सुखा दिए। वैसे अब ऊपर सुखाने बनते हैं कपड़े, बट मैं नहीं सुखा रही, क्योंकि हो जाता है, यहीं पे गुजारा हो रहा है अभी। और इस रैंक पे डाल देती हूँ मैं, वहाँ सूख जाते हैं धूप में, इसको खिसका देती हूँ।
बस अब मैं कपड़े वॉश कर देती हूँ, उसके बाद ये झाड़ू पोछा करके फिर नहा के आराम से अपना पूजा पाठ को टाइम दूँगी, है ना। और बस अभी के लिए यही। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को शुभकामनाएं। जब तक वो लोग आएगा तब तक धनतेरस जा चुकी होगी, बट आप सभी को बधाई, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो और मुझे भी आज कुछ शॉपिंग देखती हूँ, बच्चों में दादाजी को भेजूँगी कि वो ही कुछ शॉपिंग करके लेके आएँ। और क्योंकि मुझे भी पूजा करनी होती है धनतेरस की, छोटी सी पूजा मैं खुद से ही कर लेती हूँ घर पे, तो वो करनी है। तो आज मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ेगा शाम का, और भी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से शेड्यूल सेट कर लूँगी मैं। तो चलिए बस अब मैं वॉश कर देती हूँ कपड़े, उसके बाद इधर का करूँगी काम। तब तक फ़ोन लगा देती हूँ चार्जिंग पे। वेयर इज़ चार्जर, देयर इट इज़। तो जी मैं और पक्ष के दादाजी हम तीनों गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम था, बट जो मेरा काम था वो तो हुआ नहीं। और बट बर्तन लेने थे क्योंकि धनतेरस थी, तो इस दिन मैं ज़रूर कुछ ना कुछ छोटा मोटा ख़रीद लेती हूँ। देखो सोना चांदी तो नहीं हो पाता, बट स्टील भी नहीं लेती, पीतल तांबा कुछ ऐसा लेना होता है तो ले लेते हैं। तो फिर आज मैंने लिया था एक दिया और एक प्लेट आरती के लिए, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे दिवाली में मार्केट बहुत ज़्यादा सजी होती है, बहुत अच्छी लगती है। आप अगर जाते हो मार्केट, पहुँच जाते होगे, तो आपको पता है कि जब त्यौहार फेस्टिवल्स होते हैं तो मार्केट की रौनक ही अलग होती है। और यहाँ पे भी ऐसे ही मेरे को देखने को मिला। मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम आई हूँ फेस्टिवल सीज़न में, आते हैं बट इतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। तो जी जैसा कि मैंने कहा था कि मैं करूँगी धनतेरस की छोटी सी पूजा, जो खुद से मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत जैसी मुझे आती है। तो सबसे पहले मैंने आसन लगाया, तो घर में एक जो आप पाटड़ी बोलते हो, पटड़ी बोलते हो, फट्टी बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, बट हमारे यहाँ पटड़ी बोला जाता है इसको। और कुछ ही से चौकी भी बोलते हैं, तो चौकी भी लगा सकते हो आप, जो भी होता है आपको घर में जो है। मैंने इसे अच्छे से वॉश किया और कपड़ा बिछा के इसके ऊपर लाल, और फिर जो श्री यंत्र होता है वो उसके नीचे मैंने चावल का आसन दिया। और यहाँ पे जो 2 मैंने सुपारी ली, सुपारी के ऊपर मैंने
जो रोली होती है, धागा रोली का, वो बांधा, क्योंकि ये मर्यादित होता है जो रोली का धागा होता है इसीलिए। बट फिर मेरे को याद आया कि मैंने चौकी के नीचे हल्दी की रंगोली बना दो, या हल्दी से लिपाई पुताई, या गाय के गोबर से लिपाई कर दो, वो नहीं की थी। तो फिर मैंने वो की, और जो जो सामान यहाँ रखा, जैसे दीपक रखा है उसको आसन दिया, लक्ष्मी गणेश जी को आसन दिया, और श्री यंत्र को आसन दिया। और जो ये सुपारी है, ये धन्वंतरी जी का, जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, उनका जन्म इसी दिन हुआ था, उनके उसमें भी ये मनाया जाता है, लक्ष्मी पूजन में होता है, उनका भी पूजन होता है और ये भी मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जी मैंने सुपारी के बना लिए थे, क्योंकि मेरे पास उनकी कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी। और जो गोमती चक्र और क्या बोलते हैं उनको, मुझे भी याद ध्यान नहीं आ रहा, बट वो मैं लेके आई थी। आज के दिन लेके आने चाहिए, शुभ होते हैं और माता की पूजा में वो काम भी आते हैं। तो वो लिए, और 6-7 दिए मैंने आटे के बनाए, घी के, जो कि माता की दाईं तरफ जगाए जाते हैं। और एक मैंने यम का दीपक जगाया, जो कि माता जी की बाईं तरफ जगाया जाता है। और माता रानी को धनिया, खील, बताशे, गोमती चक्र, और एक और होते हैं, मेरे को उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, वो ये सब पसंद होता है। तो ये सब मैंने रखा, और घर पे ही मैंने थोड़ा सा हलवा बना लिया था, क्योंकि घर में मीठा बनाना चाहिए। और ये थे पीले चावल जिनसे पूजा हो रही थी। और जो ये नई प्लेट मैं लेके आई थी, इसमें मैंने रखा चांदी का जो सिक्का होता है वो, और उसकी भी पूजा होती है। तो सबसे पहले मैंने आचमन करवाया, स्नान ध्यान करवाया, और उसके बाद साफ जल से, बोलते हैं जैसे हाथ धोना वगैरह वगैरह, वो सब ऐसे ही करवा दिया। पंचामृत से स्नान नहीं करवाया, क्योंकि मेरे पास पूरे इंग्रेडिएंट नहीं थे। तो जी फिर उसके बाद मैंने दीपक प्रज्वलित किया, और जो चौकी के ऊपर दीपक रखा था, वो सर्वप्रथम वो जगाना होता है। कलश की पूजा की, दीपक की पूजा की, उसके बाद फिर और देवी देवता जो ये श्री यंत्र है इनकी पूजा की, लक्ष्मी गणेश की पूजा की, भोले की पूजा की, सबकी पूजा करने के बाद फल फूल जो भी हमने बनाया या लाया होता है, वो सब उनको अर्पित किया, और तिलक किया चंदन से, सिंदूर से। भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाया जाता, बट जिनको लगाना था उनको सबको सिंदूर लगाया। और उसके बाद सबने आरती की, और फल फूल जो भी हमने बना लेके आई थी मैं, वो सब सभी को अर्पित किए, मतलब माता रानी को, भोलेनाथ को, श्री यंत्र को, धन्वंतरी जी को, यम के दीपक को। और आपको उस तरफ दिख रहा होगा जो यम का दीपक है, जो चौमुखा जलाया जाता है। तो जी जैसा जैसा मेरे से बना तो मैंने किया, और कहते हैं जितना हो सके उतना तो करना चाहिए। अगर हाँ नहीं हो सकता वो अलग बात है, बट कर सकते हो और नहीं कर रहे हो वो फिर अलग बात है। और कहते हैं भगवान सबके मन की जानते हैं, तो भाई जैसा जिसका मन होगा वैसा उन्हें फल मिल जाता है। चलिए ये भी कहने की बातें हैं, जो श्रद्धानुसार सब कुछ है, तो बस जैसा मुझसे बन पड़ा मैंने किया। और यहाँ पे मैं, पक्ष पर्व और इनकी दादी जी, हम चारों बैठे हैं, बट दिखाई नहीं दे रहे। जो बच्चों के दादाजी हैं वो सो गए थे, क्योंकि मुहूर्त 6:53 से शुरू था, 6:53 से, तो फिर वो तब तक सो चुके थे। और यहाँ पे हमने माता रानी की आरती लगाई हुई है, क्योंकि नहीं आती है, तो बस अभी कर रहे हैं आरती। और बस इससे पहले फिर आई थिंक हाँ इसके आसपास ही पति देव भी आ गए थे वापस ड्यूटी से, तो उन्होंने भी कपड़े वगैरह चेंज करके, हाथ मुँह धो के, फिर उन्होंने भी पूजा की। और देखिए जो मुझे आता था मैंने वो किया। लास्ट ईयर भी मैंने पूजा की थी, बस 2 ही साल से शुरू किया, उससे पहले ना कोई यहाँ मतलब मेरी इस फैमिली में ना ही कोई पूजा कर रहा था, और ना ही शायद किसी को पता था। बट जितना मुझे पता है मैं कर लेती हूँ। अब इसमें क्या गलती है, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, वो सब भगवान जानता है, और जिनको आता होगा वो जानते हैं। तो चलिए जैसा जैसा मुझसे बना मैंने शेयर किया, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।